क्लास में हमने एक चीज डिस्कस करी थी। प्रभुपाद जी जब मॉर्निंग वॉक पर जा रहे थे तो उनके चरणों के पास में एक पिल्ला बार बार में आ रहा था। उनके जो डिसाइपल्स हैं उस पिल्ले को बार बार हटा रहे थे, वो फिर आ जाता, फिर हटाते, फिर आ जाता। प्रभुपाद जी ने कहा, रहने दो, इसे मत हटाओ, ये मेरा पतित शिष्य है। तो समझ के आ रहा है इससे दैट इट कैन हैपन विथ डिवोटीज ऑल्सो। क्या कि आप देखिए ना, भक्ति करने का मौका मिल रहा है, बहुत ही सुंदर चांस, बहुत ही सुंदर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन इफ दे टेक इट लाइटली देन कृष्णा पनिशेस देम ऑल्सो। कृष्णा तो स्वतंत्र है ना, कृष्णा तो बाधित नहीं है किसी भी चीज के लिए। तो अगर कोई भक्त है, उसको बुद्धि देने के लिए पनिश करना पड़े तो कृष्णा वो भी करते हैं। तो ये चीज समझनी चाहिए, वी शुड नेवर टेक दिस अपॉर्चुनिटी फॉर लाइटली, फॉर ग्रांटेड। भले ही वो कर्म के अधीन नहीं हुई है वो चीज, जो भी जिस तरह का देह प्राप्त हुआ, भले ही वो जो भी कर्म है उसके अधीन नहीं हुई है, लेकिन पनिशमेंट के हिसाब से हुई है। आप देखेंगे प्रभुपाद जी बता रहे थे कि 5th कैंटो में प्रभुपाद जी ने ये बात बता रखी है कि ब्रज में अगर कोई भी व्यक्ति गड़बड़ करता है तो समझ रहे हैं तो क्या पुरस्कार मिलता है उसे? पनिशमेंट, पुरस्कार नहीं मिलता है। गड़बड़ करेगा तो क्या पुरस्कार मिलेगा? पनिशमेंट मिलता है उसको, या तो सुअर का या बंदर का या कुत्ते का देह प्राप्त होता है। इस पे बहुत ही विनोद पूर्वक बात कह रहे थे प्रभु जी कि कोई बात नहीं, आप देखिए ना, इनका जो जीवन है वो ज्यादा लंबा तो होता नहीं है और आखिरी जीवन होता है, उसके बाद में तो भगवान की प्राप्ति होती है, लेकिन गलत नहीं करना चाहिए, समझना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली यही चीज है कि कर्म के अनुसार व्यक्ति को उसके उपरांत उसके अकॉर्डिंग देह प्राप्त होता है। अभी हमें मनुष्य शरीर मिला है, लेकिन हो सकता है अगले जन्म में हमें वह प्राप्त ना भी हो और हमें कोई दूसरा शरीर मिले जो उससे श्रेष्ठ या निम्न हो। सब कुछ फिक्स नहीं है, एवरीथिंग इज अनसर्टेन। फिक्स कुछ भी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। हमें किस तरह का शरीर प्राप्त होगा, इसका निर्णय जीव से श्रेष्ठ अधिकारी जनों द्वारा लिया जाता है। समझ रहे हैं आप? शरीर प्राप्त होगा, इसका निर्णय जीव से श्रेष्ठ अधिकारी जनों द्वारा लिया जाता है। सामान्यतः जीव को आत्मा द्वारा एक शरीर से दूसरे में देहांतरण के विज्ञान का पता नहीं होता। आप चलिए खुद देखिए ना, ये जो हम पॉइंट पढ़ा है अभी, इसको डिस्कस करते हैं थोड़ा, कि यहाँ जो बात बोली जा रही है कि जीव को आत्मा द्वारा एक शरीर से दूसरे में देहांतरण के विज्ञान का पता नहीं होता। तो लेट्स गिव इट अ ट्राई। आपके घर में जो भी बड़े हैं, नानी है, दादी है या कोई भी है, उनसे पूछिए कि आपका देह का परिवर्तन और देहात्म बुद्धि, इस पर आपका क्या विचार है? फिर देखिएगा वो क्या रिप्लाई देते हैं। ये आप सबके लिए होमवर्क है आज। आपके घर में जो भी है बड़े, उनको पूछिएगा आप, ये जो देह का परिवर्तन होता है, समझ रहे हैं, और जो देहात्म बुद्धि है, इस पे आपका क्या विचार है? आप बताइए, ये विज्ञान नहीं है कि जैसा कर्म करेंगे उसके उपरांत उसे वैसा शरीर प्राप्त होगा। जीवात्मा इस वर्तमान जीवन की अवधि में भी शरीर के
में रहने से देहांतन करता है। तो बहुत लंबी उम्र है ना हमारी, क्या करे, जीवन ही नहीं कट रहा है, बहुत लंबा इतना टाइम है। ब्रह्मा जी के बाद तो हमारा ही जन्म हुआ है, हम ही पैदा हुए हैं। आप खुद देखिए, आपकी अभी जो शक्ल है, अभी आपका जो फेस है, और अपने फेस को देखकर आप क्या कल्पना कर सकते हैं कि 2 साल में आप कैसे दिखते थे? आप खुद देखेंगे, कभी कभी जब बचपन की फोटो देखते हैं तो हम सरप्राइज हो जाते हैं, ये मैं थी या ये मैं था, मैं ऐसा दिखता था। बिल्कुल चेंज, बिल्कुल कुछ हल्का हल्का मिलता होगा, नहीं तो आप देखेंगे बिल्कुल चेंज ही होता है। ज्यादातर तो यही देखा जाता है। आप सोचिए ना, इस समय हमारा जो देह है, क्या अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि 2 साल में वो जो है वो वैसे हम दिखते थे? किसी अनजाने व्यक्ति को जिसने आपके बचपन का फोटो ना देखा हो, उसको उसको दीजिए वो फोटो और कहिए कि ये मैं नहीं हूं, ये कोई और है, वो मान लेगा। किसने देखा है, पता ही नहीं चलता है। तो सोचिए फिर वो देह गया कहाँ? श्रीला प्रभुपाद जी खुद इस बात ये चीज कहते हैं कि क्या जो देह तुम्हारा परिवर्तन हो गया, जो 2 साल में तुम्हारा जो शरीर था, क्या उसके लिए तुम रोते हो? ऐसा नहीं है। तो फिर आप बताइए, हमारा ये जो बॉडी है, ये चेंज होता है, इसके लिए क्यों रोना? शरीर ही तो परिवर्तित हो रहा है। पर यही है कि व्यक्ति अपनी पहचान शरीर से करता है, इस वजह से शोक करता है, अज्ञान का कारण है। आप ये भी देखेंगे कि देह परिवर्तित हो रहा है, लेकिन फिर भी आप हमेशा यही महसूस करेंगे कि आप परिवर्तित नहीं हो रहे। स्पष्ट है ये चीज? क्या आपको लगता है कि आप पहले वाले व्यक्ति नहीं है, आप अलग हो गए, कहीं से चेंज होकर आ गए आप? देखिए, हैबिट्स की बात नहीं हो रही, हमारी जो आदतें हैं वो तो बदलती रहती है, आदतों की बात नहीं हो रही है, व्यक्ति स्वरूप की बात हो रही है। या हम जिनके साथ रहते हैं, क्या वो हमें कुछ बदला हुआ पाते हैं? खाली ये देह का परिवर्तन हो रहा है, बाकी हम वही व्यक्ति है। इससे समझ आ रहा है दैट वी आर नॉट दिस बॉडी। सिर्फ परिवर्तन इस शरीर का हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा है। हम तो वैसे ही हैं जैसे थे। जब शरीर माता के गर्भ में सर्वप्रथम निर्मित होता है, तो यह एक मटर के दाने के समान अत्यंत लघु होता है, किंतु धीरे धीरे उसमें 9 छिद्रों का विकास होता है। 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, एक मुंह, जनेंद्रिया तथा गुदा द्वार। तो इस तरह से बेसिकली माँ के गर्भ में जो शरीर है वो परिवर्तित होता है। क्या आप सोच सकते हैं कि हमारा जो साइज है वो एक मटर के दाने जितना था कभी? हमारा नहीं, इस शरीर का। कभी भी नहीं सोच सकते, पर देखिए बिल्कुल जादू नहीं लग रहा है ये? कितनी आश्चर्य वाली बात है ये, कितनी सरप्राइजिंग बात है, शॉकिंग एक्चुअली, कि कोई भी जो साइंटिस्ट है वो हमारी आंख नहीं बना सकता। कहीं सुना है आपने? दिस पर्टिकुलर साइंटिस्ट इन्वेंटेड आईज ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन। सुना है आपने कहीं? हो ही नहीं सकता ऐसा। इन्वेंशन की बात तो छोड़िए, वो रिपेयर भी नहीं कर सकता किसी भी व्यक्ति की आंख को। नहीं कर सकता ना। आंख की बात छोड़िए, कोई भी जो शरीर का अंग है उसको वो रिपेयर नहीं कर सकता। जो साइंटिस्ट है, देख पा रहे हैं आप कितना डीप में हम समझ पा रहे हैं चीजों को? जो साइंटिस्ट है वो सिर्फ ये जो मटेरियल चीजें हैं इनका ही इन्वेंशन कर सकते हैं, एक ह्यूमन बॉडी का इन्वेंशन नहीं कर सकते, या
बॉडी की बात छोड़िए, उसका एक पार्ट को भी, उस पार्ट को भी वो उसका इन्वेंशन नहीं कर सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो लग जाती है तो डॉक्टर ही तो ठीक करता है। देखिए वो हीलिंग की बात है, वो जो भी दवा वगैरह देता है उससे बॉडी हील होती है। लेकिन आप खुद सोचिए ना, जैसे किसी की उंगली कट गई तो क्या वो उंगली वापस कोई रिपेयर कर सकता है उसको? ऐसा होता ही नहीं है। सी हाउ मर्सीफुल कृष्णा इज। कितनी सूक्ष्म बातें हैं ये। इस प्रकार शरीर विकास करता रहता है और जब तक उसके विकास की आवश्यकता रहती है तब तक वह माता के गर्भ में रहता है। जब यह पर्याप्त विकसित होकर बाहर आने के योग्य हो जाता है तो वह बाहर आता है और बढ़ता है। हम वृद्धि का अर्थ इस वृद्धि का अर्थ है शरीर का बदलना, हमारा बदलना नहीं। शरीर का परिवर्तन हो रहा है, शरीर बदल रहा है। यह परिवर्तन समझा नहीं जा सकता क्योंकि वह जीव द्वारा अनुभव जीव द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता। बचपन में हमारे पास छोटा शरीर था किंतु अब उसका अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व का मतलब क्या है कि पहले जो शरीर था वो अब नहीं रहा है और जो अब है वो आगे नहीं रहेगा। अतएव यह कहा जा सकता है कि हमने अपना शरीर बदल दिया है। आप सोचिए ना कि कितनी सूक्ष्म बात है ये। हमारा देखिए शरीर भी परिवर्तित होता है तो उसको भी हम एकदम से नहीं जान पाते, एकदम से महसूस नहीं कर पाते, अनुभव नहीं कर पाते इस चीज को। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी? यह परिवर्तन समझा नहीं जा सकता क्योंकि वह जीव द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता। ऐसा क्यों? आप देखिए ना, जब हम हमारा कोई पुराना फोटोग्राफ देखते हैं तब हमें पता लगता है अरे पहले हम ऐसे दिखते थे, अच्छा इतना चेंज आ गया, अरे मैं पहले इतना मोटा था या मैं पहले इतना पतला था। फोटो पुरानी देखते तब पता लगता है कि पहले हम ऐसे थे। अब देखिए अनुभव क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये चीजें सूक्ष्म है। आप देखिए ना, जो भी परिवर्तन होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है। जैसे आप देखिए किसी के जैसे बाल है, धीरे धीरे बढ़ते हैं, या कोई प्रभु जी है उनकी जो दाढ़ी है वो भी धीरे धीरे बढ़ती है। इसलिए एकदम से आइडिया नहीं लगा सकते, एकदम से मतलब चेंजेस होते भी है फिर भी उसको अनुभव नहीं करता, उससे उस चीज का इस बात से तात्पर्य है कि धीरे धीरे चीजें होती है, इस वजह से अनुभव नहीं होता। अच्छा अब एक बात बताइए, बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, जिनके भी बच्चे हैं, क्या बच्चे बड़े हो रहे हैं? नहीं। देखिए वास्तविकता में सही डेफिनेशन क्या है? बच्चे बड़े नहीं हो रहे हैं, उनका देह परिवर्तित हो रहा है। अब सामान्यतः अगर किन्हीं भी माता पिता को ये बात बताई जाए तो स्वीकार नहीं करेंगे, पर वास्तव में यही चीज है, देह परिवर्तित होता है। इसी प्रकार भौतिक वस्तुओं की प्रकृति के अनुसार जब यह शरीर कार्य करना बंद कर देता है तब हमें उसे बदलना पड़ता है। देखिए जैसे यहाँ पर ये फोटो दिखाया हुआ है, पहले वो बच्चा होता है, फिर बड़ा होता है, बड़ा होते 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 जीवन कटने के बाद बुढ़ापा होता है और फिर देह त्याग देता है। यहाँ पर बस एक चीज मिसिंग है। क्या चीज मिसिंग है? जपमाला। हाथ में जपमाला नहीं है तो इस वजह से मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ भी है, देह प्राप्त हुआ भी है, बट जो करना चाहिए था वो किया नहीं। आप देखिए ना, पूरा जीवन निकल जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, पूरे जीवन माला उठाते नहीं है और फिर बुढ़ापे में सुनाई नहीं देगा, बोलेंगे सुनाई तो करता नहीं है, फिर बोलेंगे क्या हम? समझना चाहिए जो वृद्धावस्था है वो बहुत जल्दी आ जाती है, पता नहीं चलता है टाइम का। सही बात है, बहुत तेजी से टाइम निकलता है।
और परेशानी भी आती है। पर ये समझना चाहिए जो अभी से ही संयमित जीवन जी रहा है उसको आगे फिर ज्यादा परेशानी नहीं आती है। स्पष्ट है ये चीज। हर भौतिक वस्तु क्षीण होती है और टूटा यंत्र या पुराने कपड़े के टुकड़े की भांति यह शरीर भी कुछ समय बाद बेकार हो जाता है। What are your thoughts about this? आप देखिए ना, यहाँ मृत शरीर की बात नहीं हो रही है। जो जीवित शरीर है वो भी जब वृद्धावस्था तक पहुंचता है तो जो पुराना यंत्र है, टूटा यंत्र, पुराना कपड़ा, उसकी तरह ही नहीं हो जाता यूजलेस। क्यों? क्योंकि जो पहले इंद्रियां जिस तरह से काम करती थी अब वो वृद्धावस्था में वैसी तो नहीं करती है। आप देख रहे हैं ये जो शरीर बिल्कुल एक यंत्र की तरह है, उससे व्यक्ति अपनी पहचान करके शोक में रहता है। कितना डीप पॉइंट है ये शरीर एक इंस्ट्रूमेंट मात्र है जिसको भगवान की भक्ति में यूज करना चाहिए। बहुत ही देखा जाए तो प्रीशियस इंस्ट्रूमेंट है। क्यों? क्योंकि मनुष्य देह के अलावा किसी और देह में वो उस इंस्ट्रूमेंट को भगवान की सेवा में नहीं लगा सकता। विचार करना चाहिए इस चीज पे। ये जो शरीर है ये एक यंत्र की तरह है, यंत्र मात्र ही है, तरह नहीं है, यंत्र मात्र ही है। यद्यपि वृद्धि की यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, लेकिन आधुनिक विश्वविद्यालयों की शिक्षा की प्रणाली अत्यधिक विकसित मानी जाने पर भी दुर्भाग्यवश इस विषय की ओर ध्यान नहीं देती। वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान के बिना कोई शिक्षा नहीं है। देखिए वास्तविकता में शिक्षा क्या है? प्रभु जी ने एक बार ये क्वेश्चन क्लास में किया था, ये देखने के लिए क्या डिवोटीज सो रहे हैं या जग रहे हैं। क्या है वास्तविक शिक्षा? वास्तविक शिक्षा वह है जो मनुष्य को ये ज्ञात करा सके कि कैसे वो इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकता है। लेकिन अभी जो शिक्षाएं दी जा रही है वो किस बारे में दी जा रही है कि इस जन्म मृत्यु के चक्र में और कैसे अच्छे से फंसा जाना चाहिए। अग्री? यही तो चीजें हैं। भौतिक सुविधाएं बढ़ाइए और मजे से जो चक्र चल रहा है उसमें चक्की की तरह पीसते रहिए अपने आप को। The aim of real education should be self-realization, realization of the spiritual values of the soul. औपचारिक शिक्षा के बिना भी मनुष्य रोटी कमाना, खाना, सोना तथा संभोग करना सीख सकता है। पशु शिक्षित नहीं होते, वे टेक्नीशियन नहीं होते और ना ही उनके पास कोई विश्वविद्यालय की उपाधि होती है, लेकिन वे भी खाना, सोना, संभोग करना तथा रक्षा करना जानते हैं। अग्री? और उनको तो कुछ मेहनत भी नहीं करनी होती। पर अभी आप देखिए ना प्रभुपाद जी क्या बात यहाँ पर पॉइंट करना चाह रहे हैं कि अगर विश्वविद्यालयों में बच्चे को शिक्षा देने के लिए भेजा भी जा रहा है या जो भी व्यक्ति शिक्षा लेने जा भी रहा है वो क्या शिक्षा लेने जा रहा है कि ये जो चार चीजें हैं इनको और कैसे पॉलिश्ड वे में वो कर सकता है। तो वास्तविकता में क्या ये कोई प्रगति है जीवन में? क्यों नहीं है प्रगति? क्योंकि देखिए ये चार चीजें हैं, जैसे आप इसको बहुत इंटेंस वे में भी करें, बहुत ही ज्यादा अच्छे वे में भी करें, अच्छा खाना खाए या कुछ भी करें, संतुष्टि जो है लास्ट में जाके वो तो वो ही होनी है एक टाइम पर। सोएगा कितना सो सकता है? और ठीक है सोने की बात आ रही है, सोने के लिए भी आप देखिए व्यवस्था बनाने में लगा रहता है व्यक्ति, बढ़िया बढ़िया बेड चाहिए, गद्दा चाहिए, व्हाटएवर, लेकिन सोने के बाद में नींद तो वही आती है। और जबकि आप देखेंगे जो ज्यादा
इन सुविधाओं में रहता है उसकी नींद पहले उड़ी रहती है, उसको नींद नहीं आएगी। तो समझना चाहिए कि ये जो भी नॉलेज है, पार्श्विक चीजों को अगर हम और अच्छे से कर रहे हैं तो वास्तविकता में हम हमारे जीवन में कोई भी ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो आगे का जो टॉपिक है विल कंटिन्यू टुमारो। श्रीला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि बोल।